आज अगर आपको लग रहा है कि मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं या इसमें महंगाई बढ़ रही है, लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है और हज़ारों लाखों प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि आगे आने वाले टाइम के अंदर ये हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाह रहा, लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आप अगर देखेंगे इकनॉमिक्स हमारी कंट्री की, उसको थोड़ा सा रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। हमारे पाकिस्तान में कोई भी बच्चा पैदा हो रहा है, उस बच्चे के ऊपर कोई लाखों रुपए का कर्जा पहले से ही चढ़ा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं? आप पाकिस्तान की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए खुद क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, एक तो वो इंटरनली हमारे करप्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारी जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियंस हैं हमारे, वो बड़े अजीब किस्म के हैं। मतलब वो सोचते क्या है, मुझे तो आज तक उनकी ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने ये सोचा कि भाई सोलर जो है, जो लोगों ने खुद लगवाया हुआ है, उसके ऊपर भी हम टैक्स लगा दें या फिर उसके ऊपर नेट मीटरिंग को हटा के ग्रॉस मीटरिंग के ऊपर ले आएँ, ताकि लोग इसको बेसिकली वो इसको डिस्करेज करना चाह रहे हैं कि आप ये जो सूरज से आप एनर्जी बना रहे हो ना, ये नहीं बनानी, आप हमसे परचेज़ करो। अब इन चीज़ों की कोई सेंस नहीं बनती। ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसी पॉलिसीज़ हैं, अगर अभी तो फाइनलाइज नहीं हुई, लेकिन अगर हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मुल्क में रहने वाले जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों को मुश्किल बना रहे हैं। ये जस्ट मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दी है। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे बैठ के सोचते हैं कि यार, ये जिसने ये पॉलिसी बनाई है उसने सोचा क्या होगा, उसकी थिंकिंग क्या होगी, उसकी बेसिकली उसकी एज क्या होगी। अगर तो वो एक बुढ़ा है, ठीक है, उस बुढ़े ने हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतरी करनी है, उसे क्या पता दुनिया के अंदर किस तरीके से तरक्की हो रही है, उसे क्या पता टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। उनको कुछ नहीं पता। उन्हें सिर्फ ये पता है कि हमारी जो फैमिली है इसकी नेटवर्थ हमने किस तरीके से इंक्रीज़ करनी है, हमारे जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर किस तरीके से देखना है। वो हमारे बच्चों का फ्यूचर नहीं सोच रहे, वो आप लोगों के बारे में नहीं सोच रहे। वो सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमने खुद की लाइफ बेहतर कैसे बनानी है। अब मैं आपको तरीका बताता हूं कि आप अपने लिए कैसे सोच सकते हैं, अपनी लाइफ कैसे बेहतर बना सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान में अगर आप किसी भी जगह के ऊपर मास्टर्स के बाद अगर आप जॉब करने के लिए जाते हैं तो आपको 30-40 हज़ार 50 हज़ार की मैक्सिमम जॉब मिल जाएगी इनिशियली। तो आपको भी पता है कि 50 हज़ार रुपये में या 40 हज़ार रुपये में पाकिस्तान में गुजारा कितना मुश्किल है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है कि पहले ऐसे होता था कि 50 हज़ार जिसकी सैलरी थी, हम समझते थे कि यार ये बहुत अच्छी लाइफस्टाइल गुजार सकता है, मतलब एक अच्छी हैंडसम सैलरी समझी जाती थी। और आज 50 हज़ार रुपये को कोई कुछ समझता ही नहीं है। तो आप लोगों ने एक काम करना है। तो अब आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी फैमिली के अंदर देखें कि कोई एक ऐसा बच्चा, को वो बेशक लड़की है, वो बेशक लड़का है, कोई भी ऐसा बच्चा जो कंप्यूटर के अंदर इंटरेस्ट रखता है, अगर वो कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखता है तो उसको ऑनलाइन स्किल्स सिखाएं। वो अपनी डिग्री करे साथ साथ, या जो भी आप उसे एजुकेशन दे रहे हैं वो एजुकेशन ले, लेकिन साथ साथ उसको आपने कंप्यूटर का नॉलेज देना है, ऑनलाइन स्किल्स का नॉलेज देना है, डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज देना है, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं उनका नॉलेज आपने देना है। और आप देखेंगे कि उसकी जो ग्रोथ है वो बाकी लोगों से डिफरेंट होगी। अब लेट्स सपोज अगर आप कोई एक ऑनलाइन स्किल एक बच्चे को सिखा देते हैं तो उसके लिए ये चीज़ मुश्किल नहीं है कि वो सिर्फ पहले तो वो ये नहीं सोचेगा कि यार मैंने पाकिस्तान में काम करना है, मुझे 40-50 हज़ार रुपये मिलेंगे। वो थोड़ा सा बड़ा सोचेगा। अब बड़ा इसमें कैसे सोचा जा सकता है? इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है समझने वाली कि जब आप ऑनलाइन स्किल सीखते हैं तो उस ऑनलाइन स्किल को आप ऑनलाइन किसी भी जगह पे पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। पहले आपकी मार्केट थी पाकिस्तान, आप पाकिस्तान में रह के अपने शहर में रह के जॉब्स फाइंड करते थे और जॉब्स के हालात आपको पता है। लेकिन अब आपने उसे एक ऐसा नॉलेज दे दिया, ऐसे स्किल सिखा दिए, जिसकी वजह से अब वो पूरी दुनिया में अपने उन स्किल्स को सेल करके पैसे कमा सकता है। वो बेशक यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, स्पेन है, यूरोप में किसी भी जगह के ऊपर पाकिस्तान में बैठ के वो अपनी सर्विसेज को सेल करके यूरो में, डॉलर्स के अंदर पैसे कमा सकता है, पाउंड्स में पैसे कमा सकता है। और जब वो पाकिस्तान के अंदर वो पैसे लेके आएगा, उससे पाकिस्तान की भी बेहतरी होगी, हमारे पास डॉलर्स आएंगे। जो आपको पता है कि जो लोग बाहर काम करते हैं, दुबई में, सऊदी अरब में, गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर काम करते हैं, इवन के बाहर भी, वो लोग अपना पैसा पाकिस्तान के अंदर
तकरीबन 90% लोग अपना पैसा नहीं लेके आते हैं, वो हुंडी के थ्रू ही मंगवाते हैं। अब जब आप हुंडी यूज़ करते हैं तो आपके मुल्क को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा होता, आपके ही PKR जो है आपका पाकिस्तानी रुपी वही एक्सचेंज हो रहा होता है और जो दिरहम है वो वहीं रह जाते हैं। तो इससे इकोनॉमी को कोई भी फ़ायदा नहीं होता, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आप जब अपने बच्चे को ऑनलाइन स्किल सिखाएंगे तो वो अपना पैसा डायरेक्टली लेके आएगा पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल्स के थ्रू। जब वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू लेके आएगा, डॉलर लेके आएगा, बेशक उसे एक्सचेंज रेट थोड़ा सा कम मिलेगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन वो इसी तरीके से लेके आएगा। और इसी तरीके से अगर आप बहुत सारे लोगों को तैयार कर देते हैं जो ऑनलाइन अर्निंग वाली साइड के ऊपर आ जाते हैं, ऑनलाइन स्किल सीखते हैं, तो सोचें मुल्क का हम की जो रेमिटेंस है हम कितने हद तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि मार्च के महीने में 320 मिलियन डॉलर्स की हमारी एक्सपोर्ट्स थी सिर्फ आईटी की। अब ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो फील्ड है ये फील्ड ग्रो कर रही है, और ये ऐसे ग्रो कर रही है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सब्सिडी नहीं मिलती, हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं समझूं कि यार मुझे गवर्नमेंट की तरफ से मिली है कि यार मेरा काम बहुत आसान हो गया। मेरे लिए लोड शेडिंग का मसला है, मुझे अभी भी नहीं पता कि शायद लाइट चली जाए, सोलर इसी वजह से लगवाया हुआ है कि यार मैं अपना काम कर सकूं। सोलर के लिए अलग से प्रॉब्लम्स निकाल रहे हैं, आपको भी पता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी किस्म की कोई सपोर्ट ना होने के बावजूद ये आईटी इंडस्ट्री एक वाहिद इंडस्ट्री है जो एक बहुत अच्छा जो ज़र मुबादला है, रेमिटेंस है, वो हमारे मुल्क के अंदर लेके आ रहे हैं और हमारे मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप हम अपने हमसाया मुल्क को भी देखें, उनकी जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इस इंडस्ट्री को अगर खड़ा कर देते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं, जो कंप्यूटर से रिलेटेड या आईटी से रिलेटेड जो जो चीज़ें एक फ्रीलांसर्स को चाहिए होती हैं, आप जो हमारी गवर्नमेंट है उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें ये चीज़ें सिखाए, फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज दे। इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे होनी चाहिए हमारे पास। हमारा जो बैंकिंग चैनल्स हैं, हमें वहाँ पर अकाउंट क्रिएशन में प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, हमें एक्सचेंज रेट अच्छा मिलना चाहिए। ये अगर चीज़ें हमारे पास होंगी तो आप देखें कि इस इंडस्ट्री को हम और भी ऊपर लेके जा सकते हैं। अभी इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी ये इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है, ठीक है। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग किसी भी अपने फैमिली में किसी एक बच्चे को, अगर आपके घर में 5 बच्चे हैं तो उनमें से एक बच्चे को आपने इस फील्ड के अंदर लाजमी लेके आना है। आप टेस्ट कर लेना, बाकी 4 को कुछ और सिखाएं, इसको आईटी की फील्ड में लेके आएँ। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि अगर वो आईटी की फील्ड में आए और अगर वो मेहनत करे और उसका इंटरेस्ट भी है इस चीज़ के अंदर, तो वो बहुत आगे जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बताना ज़रूरी थी। और आप लोग अगर पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ काइंडली अपने बच्चों को इस चीज़ की एजुकेशन दें, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब ख़त्म हो जानी है, लेकिन जो बंदा आईटी की फील्ड में होगा वो नए स्किल सीखेगा, नई चीज़ें सीखेगा, जिसकी वजह से वो अपने लाइफस्टाइल को, अपनी इनकम को बेहतर बना सकेगा, ठीक है। अब आप सब लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि आपने ये स्किल्स सीखने कहाँ से हैं। तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक चैनल नज़र आ रहा है, लेट्स अनकवर। यूट्यूब पे जाके आपने सर्च करना है लेट्स अनकवर। इसके प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर हमने आप लोगों के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट बड़े कोर्सेज जो हैं वो हमने बना के रखे हुए हैं, जिनके अंदर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे स्किल्स आप लोगों को सिखाए हैं। ऑनलाइन अर्निंग कोर्सेज बाय लेट्स अनकवर की होगी, प्लेलिस्ट का नाम होगा। इसके अंदर जाएं, कोई 20-25 कोर्सेज, इससे भी ज़्यादा आपको कोर्सेज मिलेंगे। और ये वो कोर्सेज हैं जिससे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए एक इंडिविजुअल बंदा भी कमा रहा है, ठीक है। तो आप सोचें, अपने बारे में सोचें, पाकिस्तान के बारे में सोचें, अपने आने वाली नस्लों के बारे में सोचें, और उन लोगों को, अपने बच्चों को ये तालीम लाजमी दें। शुक्रिया।